तो फ्रेंड्स, आज है 12 मई और आज है पूजा चौधरी जी की बेटी दीक्षिता का बर्थडे। तो दीक्षिता को मेरी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ढेर सारा प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद। अभी जो व्लॉग मैं डालने जा रही हूँ वैसे तो वो बहुत पुराना है, बट मैंने सोचा आज वो जा रहा है व्लॉग तो आज ये क्लिप भी उसी व्लॉग में ऐड कर देती हूँ। तो इस वजह से तो मेरी तरफ से और पूरी यूट्यूब फैमिली की तरफ से दीक्षिता को बहुत बहुत बधाई हो जन्मदिन की। और पूजा जी, आपको और आपके परिवार को भी दीक्षिता के बर्थडे की बहुत बहुत बधाई हो। और एक बात मैं कहना चाहूँगी, अभी इंस्टा और एफबी मैसेंजर में मुझे कोई भी मैसेज ना करे, क्योंकि मैंने इंस्टा भी अनइंस्टॉल कर दिया और एफबी का जो मैसेंजर होता है वो भी अनइंस्टॉल कर दिया। तो जो भी आपकी कुछ अगर प्रॉब्लम्स है या कोई रिक्वेस्ट है, जो लोग आप मुझे इंस्टा पे करते थे या जो लोग मुझसे एफबी मैसेंजर पे जुड़े रहते थे, वो लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ही अपनी रिक्वेस्ट बता दें, या कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरी पुरानी वीडियोस पे कमेंट कर दें। फ़िलहाल क्योंकि इंस्टा और एफबी मैसेंजर मैंने अनइंस्टॉल कर दिया है, और क्यों कर दिया है वो मैं आगे आपको बताऊंगी। तो आज सो फ्रेंड्स, ये है सुबह सुबह की चाय और इनों के लिए थोड़ा सा बिस्किट रख लिया है। और मौसम आप देखिए कितना सुहाना हो रहा है। उस साइड पे बारिश हो रही थी तो थोड़ा सा शूट कर लिया। सुबह से ही बादल और हो रहे थे और बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, बहुत हवा चल रही थी, बहुत ठंडक थी। तो ये देखिए उस साइड बारिश हो रही थी, इस साइड अभी तक हुई नहीं थी। तो हम बस बैडमिंटन वगैरह खेल रहे थे। वॉक हो चुकी थी क्योंकि नहा भी चुकी थी मैं, वॉक भी हो चुकी थी। यहाँ पे बस इलू के साथ बैडमिंटन खेल रही हूँ क्योंकि इलू की फिर 8 बजे से क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो जाती है। 8 से 12 या 12:30 वो फ्री नहीं रहती है, तो इस टाइम पे उसके साथ थोड़ा सा खेल लेती हूँ और मेरा भी हो जाता है, वॉक भी हो जाता है। ये हम बारी बारी से खेल लेते, कभी इनके साथ खेल लेती हूँ, कभी इलू के साथ खेल लेती हूँ, कभी ऐसे करके। और बस टाइम जो है वो निकाल लेते हैं थोड़ा सा। फिर 8 और धूप भी आजकल तो बहुत जल्दी आने लगी है, यानी कि 6:30 बजे धूप आने लगती है। तो ये तो उससे आज तो बादल भी थे खैर, तो इस वजह से इतनी धूप नहीं दिखाई दे रही है। तो बस खेल वेल के ये लोगों ने नहाया और तब मैंने सोचा नाश्ता बना देती हूँ, क्योंकि आज बहुत सफाई करनी थी, 2 रूम साफ़ करने थे बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे बस पोहा ही बन रहा है। पोहा की रेसिपी सबको आती है। और ये जो है आलू पिछली रात मैंने उबाले थे, तो वो उससे बस आलू के पराठे की भी साथ में ही तैयारी कर दूंगी। ये आलू बॉईल किए हुए थे तो छील के इनका मसाला बना लूँगी। पोहा वगैरह खाएंगे तो फिर इतना इनको भूख लगती नहीं है, तो आलू का पराठा इन लोगों के लिए बना दूंगी। इलू को भी बहुत पसंद है आलू का पराठा। तो यहाँ पे बस पोहा बन रहा है, और पोहा और साथ में बस एक फ्रूट ले लेंगे जो कि है तरबूज, मेरा और इलू का फेवरेट। और बस मैं खाली जो है वाटरमेलन ही लूँगी, क्योंकि मैंने पोहा भी नहीं लिया था और कुछ भी नहीं लिया था। मैं बस अभी थोड़ा सा कम करना चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे फील होता है अंदर से कि हाँ, फील जब होने लग जाए ना कि हाँ हमें भारीपन फील होता है, उस दिन से मैं मेरा बिल्कुल रख लेती हूँ कि हाँ मुझे वेट कम करना ही करना है। तो अभी तो काफ़ी 1.5-2 महीने, 50 दिन आपको बताऊँ मैं, 50 दिन में मेरा वेट कितना बढ़ गया होगा। देखो वो बढ़ा 1 किलो ही है, बट मुझे फील होने लग गया है वो 1 किलो भी बढ़ा हुआ। तो वो फील मैं नहीं होने देना चाहती, मेरी बॉडी बिल्कुल हल्की रहे तभी मैं एक्टिव रहती हूँ। तो यहाँ पे नाश्ता जो है वो तैयार हो चुका था, तो इन लोगों के लिए नाश्ता मैंने लगा दिया था। और ये प्लेट्स जो है वो संक्रांति पे मम्मी ने दी थी, एक शिप्रा ने दी थी, उन लोगों ने ये वाली प्लेट्स बांटी थी। तो बस थोड़ा सा इनको भुजिया डाल दूंगी। इलू को भुजिया पसंद नहीं है पोहे में, ओनली वो बस नींबू या चाट मसाला या ऐसा प्याज व्याज कच्चा पसंद करती है वो। आज प्याज भी नहीं डाला था मैंने, था ही नहीं, लाना था। तो ये बस इनको तरबूज में काला नमक पसंद है तो वो डाल देती हूँ। तो नाश्ता तो यहाँ पे तैयार है, लीजिए आप भी हमारे साथ एंजॉय कीजिए नाश्ते को। तो ये आज का नाश्ता था, मेरा था ओनली फ्रूट यानी कि तरबूज। फिर बस काम में लग गई थी मैं, क्योंकि नाश्ता हो चुका था, पेट भरा हुआ रहता है। इलू अपनी क्लासेस लेती रहती है,
तो बस मैंने और इन्होंने थोड़ा सा मिलके सफाई कर ली थी। ये वाला रूम भी बहुत मिट्टी भर गई, बहुत ही मिट्टी भरी थी हर जगह पे, तो मतलब समेटे पे ही काम नहीं आ रहा है। तो देखिए कितनी मिट्टी हो रही है, तो ये सब साफ़ करना था। गेट वेट भी थोड़ा साफ़ किए, पर्दों में भी मिट्टी, खिड़कियों में मिट्टी, इतनी मिट्टी। यहाँ पे बस सारे जो गॉगल्स हैं वो एक डब्बे में रख रही हूँ ताकि ध्यान रहे और बिखरे बिखरे भी ना लगे। तो आपके पास ऐसे कई जो डब्बे हों तो आप इस तरीके से जैसे गॉगल्स हुआ, सॉक्स हुए, इस तरीके से आप भी रख सकते हैं, तो ये बिखरे बिखरे नहीं लगेंगे। और ये बस बंद करके डब्बा रख दिया, जब भी यूज़ करने हो तब आप निकाल सकते हैं। अभी तो कहीं आना जाना ही नहीं है तो यूज़ करने का मतलब ही नहीं बनता। तो यहाँ पे बस सॉक्स भी जो थे वो ऐसे डब्बे में डाल दूँगी। एक शर्ट का डब्बा था तो मैंने कहा चलो इसे भी यूज़ ले लेते हैं। तो ये जो सॉक्स वगैरह होते हैं ना, उससे बहुत अलमारी भी जो है ना बिखरी बिखरी लगती है, तो ये इस तरीके से रख दें तो बिल्कुल साफ सी रहती है। तो इस रूम को भी करना था। यहाँ पे पहले छिपकली भी आ गई थी तो फिर उसको भगाया तो इतना उथल पुथल हो गया, इतना उथल पुथल हो गया ये रूम, पूछो ही मत। इस वजह से ये साथ में करवा रहे। मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है, जैसा कि आपको पता ही है। तो ये रूम भी जब साफ़ हो गया था तो बस आलू के पराठे के लिए वो मसाला बना दिया था। बाकी तो क्योंकि और कुछ सब्जी वब्जी इलू लेती नहीं आलू के पराठे के साथ, तो दही बस था शायद में भी, तो बस दही के साथ इन्होंने खा लिया। और इनको तो सॉस से भी अच्छा लगता है, तो इलू कुछ भी नहीं लेते आलू के पराठे के साथ। और ना भी ले तो मुझे संतुष्टि रहती है कि चलो आटा भी और आलू का पराठा है तो सब्जी भी पहुंच गई, आटा भी पहुंच गया। तो यहाँ पे बस आटा लगा रही हूँ। फिर किचन भी एक दिन साफ़ करनी है, बहुत सामान इधर से उधर हो रहा है। तो यहाँ पे बस आलू का पराठा भर के बना दूँगी। इलू के लिए मैं थोड़ा सा डिफरेंट बना देती हूँ, उसको कई तरीके के टेस्ट पसंद है। तो ये पिज़्ज़ा का जो है वो पिज़्ज़ा स्प्रेड है तो वो थोड़ा सा लगाया और उसके बाद आलू वाली स्टफिंग रखी, उसके बाद आलू का पराठा बनाया और इलू को खिलाया। तो ना तो इसको सब्ज़ी की ज़रूरत होती है ना ही किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, ऐसे बना दो तो बस आलू का पराठा था आज के लंच में। तो नाश्ता आपको पता ही है, पोहा और तरबूज था। तो मैंने आलू का पराठा मैंने नहीं लिया था क्योंकि आलू से भी फैट बढ़ता है और पराठे शराठे तो भैया बहुत फैट बढ़ाने वाले होते हैं। और वैसे ही बहुत खा लिया मैंने, इतना खिलाया भाभी और मम्मी ने कि खा खा के मोटे हो गए। तो बस आलू का पराठा बन जाएगा यहाँ पे। और इलू को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसके बाद और भी बहुत से काम करने थे। आज आपको पूरा फुल डे रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बस बना लिया था लेकिन शेयर अभी तक नहीं किया था, बहुत लेट हो चुकी हूँ एडिटिंग में क्योंकि डालने का ही मन नहीं करता था। और किचन इतनी फैल गई थी तो धीरे धीरे करके एक चीज़ करके सफाई चल रही है। तो यहाँ पे बस ये बर्तन का जो स्टैंड है उसमें भी थोड़ी सी चिकनाहट जम गई थी। ना रहो तब भी दिक्कत, मतलब फिर भी पूरा घर पैक भी रहना तब भी इतनी मिट्टी, इतनी चिकनाहट जम जाती है अगर बहुत दिनों से ना रहें तो मैं तो थी ही नहीं 50 दिन। तो ये बस बाद में फिर बर्तन इसमें जमा दिए थे। सारे ही किचन के बर्तन मैंने निकाल लिए थे क्योंकि देखो इतने दिनों बर्तन धुले नहीं थे, तो जो गंदे नहीं थे वो भी सारे सिंक में डाल के मैंने खूब बर्तन धोए, पूरी किचन के बर्तन धो डाले थे। तो लेकिन हाँ, थकान भी बहुत ज़्यादा होती जा रही है अभी क्योंकि काम समेटे में है नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा समेटे में आने में। तो बस यहाँ पे बर्तन साफ़ कर लूँगी। और पूरे ही बर्तन मैंने साफ़ किए थे किचन के, तो इतना ज़्यादा थक गई थी, बैक पेन भी हो जाता है। और क्योंकि खाने की तैयारी तो हो ही गई थी और खाना शायद खा भी लिया था, इन लोगों को मैं खिला भी चुकी थी। खाना जैसे ही बनता है ना खिला देती हूँ इन लोगों को, गरम गरम ही मैं सोचती हूँ खा लो। तो बस यहाँ पे ये स्लैब को भी थोड़ा सा साफ़ कर दे रही हूँ। और आज बारिश भी हुई थी और मौसम बादल का आना जाना चल ही रहा था। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने त्योहार इस दोस्त की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छी। देखा आपने, बादल गरज रहे और बहुत धूल भरी जो आंधी का गुबार है वो चढ़ के आ गया है आसमान में। और बहुत तेज या तो आंधी आने वाली है या बारिश और आंधी दोनों तूफान आने वाला है। सुबह से ही मौसम ऐसा रहा, 2-3 दिन से ऐसा ही हो रहा है, तो अभी भी आने वाला है। आज पूरी लग के सफाई की थी और उसका कबाड़ा होने वाला है क्योंकि बहुत तेज वाली धूल भरा गुबार जो है ना वो चढ़ गया है। तो चलिए देखते क्या होता है। अभी बैडमिंटन खेल के आई हूँ, अब थोड़ा खाना भी बनाऊंगी, थोड़ा इलू को भी भूख लग रही है तो देखती हूँ कुछ कचर पचर छुटपुट बना दूँ। चलो चलते हैं। तो ये देखिए आंधी चढ़ रही थी, खूब धूल भरी, फिर खूब तूफान आया था बट इतना कैमरे में कैप्चर नहीं हो पाता, तो कपड़े वपड़े जो है अंदर ले आए थे। तो ये बस समेट रही हूँ कपड़ों को क्योंकि नहीं तो मैं बाहर ही समेट लेती हूँ तो मुझे सही लगता है क्योंकि अंदर लाके हम आलस कर लेते। तो बट आज तो आंधी वांधी आ रही थी तो फटाफट से लाई, मैंने कहा उड़ ना जाए, तो इस वजह से ले आई और अंदर जो है
वो कपड़ों को समेट के अपनी जगह पे रख दूँगी, क्योंकि वो वाला रूम भी आज ही साफ़ किया था तो बिल्कुल टेबल वगैरह पूरी साफ़ चट कर दी थी। लेकिन ये देखो, ये लोग घर पे रहते हैं ना, तो तकियों का हाल और ये सब लैपटॉप यहाँ वहाँ सब कुछ बिखरा रहता है, घर पे रहते हैं तो ये लोग, तो फिर बस उनको भी थोड़ा सा सेट करते रहना पड़ता है। दिन भर में चिल्लाती रहती है, यार तुम ये क्या कर रहे हो, यार तुम लोग ऐसे क्यों कर रहे हो, मैं साफ़ करती हूँ और तुम लोग बिखेर देते हो। तो लेकिन अभी तो यही चलेगा। तो बस कपड़े जो है समेटे थे वो जगह पे रख के आ जाऊँगी। तब तक थोड़ी सी शाम हो चुकी थी तो मैं किचन में आ रही हूँ। आज जल्दी ही खाना बना लूँ, क्योंकि चने आपको पता ही है पिछली रात मैंने उबाल दिए थे, तो वो चने रखे हुए थे, तो उन चनों को बस डायरेक्ट बनाना था। उबले हुए थे तो कोई काम ही नहीं था ना, उबले रहते हैं तो। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसी डिश जो आपने शायद बचपन में खाई होगी, और आज हम आपको वो दिखाने जा रहे हैं क्या हम आज बनाने जा रहे हैं। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल और सस्ता टिकाऊ, ये एक तरह से आपके इच्छाओं को पूरी करेगा, आपकी पेट पूजा पूरी करेगा। आपको बिस्किट लेने हैं, क्रीम बिस्किट नहीं, सिंपल से बिस्किट लेने हैं। आप 2 बिस्किट निकालिएगा, जैम लीजिएगा, ये जैम है, और चम्मच लीजिएगा, जैम लेकर कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा इलाज है। इसको जैम को लगाना है और चारों तरफ इसको फैलाना है। बहुत टेस्टी है, खा के जरूर देखिएगा। कोई से भी फ्लेवर का जैम आप लगा सकते हैं, बचपन में खूब खाया था, आज इच्छा हुई तो ये डबल डैकर। अब ये देखिए, ये जो इसमें से जैम निकलता है, उधर दिखाओ। ये अंदर जैम है। सिंपल सी बात है, इन्होंने बिना क्रीम के बिस्किट को क्रीम वाला बना लिया है बस। सुपर। तो घर पे बनाकर ट्राई जरूर कीजिएगा। बिस्किट भी बनाओ, जैम भी बनाओ, तब कोई बात नहीं बनाकर। इस जो जैम का और जो ग्लूकोज बिस्किट का जो टेस्ट आ रहा है ना, मिक्स मस्त है। मैं खाना बनाऊं? ओके, बाय। सिंपल आज बनने वाला है चना और पूरी। जब भी चने बनते तो इन लोग को चाहिए होती पूरी, तो चना पूरी। और इसकी रेसिपी सबको पता है। तो फिर से नेक्स्ट डे की तैयारी यहाँ पे चल रही है। भिंडी बची हुई थी तो भिंडी को लंबी लंबी कट करके रख दूंगी। लंबी कट करो ना तो बनती भी ज़्यादा है, गोल कट करो तो वो थोड़ी सी सिकुड़ जाती है और कम बनती है। तो बस कट करके एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दूंगी। नेक्स्ट डे हमारा फास्ट था तो बस ये कट करके रख दूंगी। तो करेले भी आज मुझे बनाने थे, क्योंकि सब्जियां जब रखी रहती ना वो सड़ने भी लगती हैं, तो थोड़ा सा बना के रख देना चाहिए। तो ये भिंडी तो कट हो चुकी थी, इनको फ्रीज में रख दूंगी। साथ में जो टूटी फ्रूटी मैंने पिछले दिन बनाई थी ना, वो भी सूख चुकी थी, तो उन्हें भी भर के रखना था। जितनी चीज़ें बाहर रहती हैं तो किचन बिखरी सी रहती है। तो बस टूटी फ्रूटी को बन चुकी थी तो एक एयर टाइट कंटेनर में डाला और फ्रिज में रख दिया। जब भी केक वेक बनाएंगे, जब भी यूज़ लेना होगा, कोई आइसक्रीम हुई कुछ हुई तो उसमें यूज़ लेंगे। बिल्कुल सेम ही बनती है, ज़रूरी नहीं कि कच्चे पपीते की बनाओ, तरबूज के छिलकों से भी बहुत अच्छी टूटी फ्रूटी बन जाती है। फिर मिक्सी की सफाई नहीं हुई थी तो अभी मैं कर रही हूँ मिक्सी की सफाई। बहुत धूल
मिट्टी जो है वो भर चुकी थी, तो मिक्सी को साफ़ करके उसके जार भी सारे धोए करे और उनको पोंछा फिर रखा, क्योंकि उनमें भी एक बदबू सी बैठ जाती है, बंद रहते हैं ना, तो ऊपर से मिट्टी और अंदर से बदबू बैठ जाती है। तो हर चीज़ साफ़ करनी पड़ रही है अभी, क्योंकि इतने दिनों का ना सारा भुगतान भरना पड़ रहा है। तो बस मेरा मन तो लग जाता है ये करने में। तो बस यहाँ पे मिक्सी साफ़ कर रही हूँ, इसको भी साफ़ करके रख दूँगी। उसके बाद ये कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, अभी करीबन 5-6 ही बजे होंगे, पता नहीं कितने बजे। तो सारा काम हो गया था मेरा, क्योंकि जल्दी चीज़ों की तैयारी रहती है ना जब खाने की अगले दिन की भी, तो बहुत टाइम मिलता है एक्स्ट्रा काम करने को। इसीलिए आप लोगों से बार बार कहती हूँ, कई बार मैं शेयर कर चुकी हूँ ये वीडियो कि भाई पहले दिन ही आप खाने की तैयारी कर लो ना, थोड़ी ऐसी चीज़ें जो ख़राब ना हो, तो उससे नेक्स्ट डे के लिए बहुत आसानी रहती है। यहाँ पे भुना जीरा पाउडर ख़त्म हो गया था, तो भून के रखा था, क्योंकि छाछ वगैरह में चाहिए होता है, तो इस वजह से ये डाल के उसका पाउडर बना रही हूँ। फिर मुझे दही बड़े वाला भी मैंने सोचा पाउडर बना लेती हूँ। ऐसा क्या हुआ ना कि एक जीरा मैंने भूना तवे पे और एक इन्होंने रोटी वाले तवे पर ही भून दिया था, तो वो जब अगर कोई फास्ट वगैरह हो तो यूज़ ले ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें अन्न लगा हुआ है। तो उसका मैंने दही बड़े वाला पाउडर बना दिया था, उसमें जीरा डाला, लाल मिर्च डाली, काला नमक डाला, वैसा नमक डाला, तो दही बड़े वाला पाउडर भी जो है वो तैयार हो गया था। तो ये तो भुना जीरा पाउडर एक डब्बे में भर के रख दूंगी, काफ़ी दिन चल जाता है। और ईलो को जीरे के बिना छाछ अच्छी भी नहीं लगती है। और बस यहाँ पे अब दही बड़े वाला जो है ये वाले तवे पे देखो रोटी सेकी थी ना, उसके बाद इन्होंने डाल दिया था, क्योंकि छाछ ये ले रहे थे, तो फिर है ना इन्होंने ये भी डाल दिया साथ ही में जब तवा गर्म था ना। तो लेकिन वो मुझे ठीक नहीं लगा, तो मैंने इसका तो दही बड़े वाला पाउडर बना दिया और नया जीरा भून के जीरा पाउडर बना दिया था। तो फिर यहाँ पे फ्री हो गई थी, बहुत जल्दी फ्री हो गई थी, मे बी 5 ही बजे होंगे या 5:15 बजे होंगे। ये अपना ऑफिस का काम कर रहे थे, इलू नीचे चली गई थी, तो मैंने सोचा चलो मैं भी थोड़ा सा अपना मोबाइल देख लेती हूँ, चेक कर लेती हूँ। तो इस वजह से थोड़ा सा मैं आजकल मेरा फेसबुक पेज भी मैंने जो है वो बना लिया है, तो उस पर भी थोड़ा सा वीडियो वगैरह जो होती है ना, शॉर्ट वीडियोस बना देती हूँ कुकिंग की, वो डाल देती हूँ। तो मेरे फेसबुक पेज पे भी मुझे डालनी होती है थोड़ी बहुत। तो यहाँ पे बस ये गमलों में डाल रहे हैं, थोड़ा सा बीज डालेंगे, क्योंकि ये ऐसे ही रखे थे, तो इस वजह से। तो यहाँ पे बस पहले इनको तैयार करूँगी। मिट्टी बहुत ज़्यादा पत्थर जैसी मिट्टी हो गई थी, तो उसे खोद करके ऐसे ऐसे करके और फिर थोड़ा सा पानी वानी डालकर इसको बीज जो है डालने लायक बनाऊँगी। और उसके बाद इसमें जो है सीड्स डाल दूंगी, तो थोड़ा थोड़ा पानी करके भी डाल देंगे, तो एक तैयार हो जाएगी। अब देखते हैं लगते हैं नहीं लगते हैं, मुझे नहीं पता है, लेकिन एक बार ट्राई तो करें। तो हम आ गए हैं हमारे टेरेस एरिया में, और हम इस वक्त कुछ गमलों में पौधे रोपने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें से कुछ अच्छा आएगा, तो बाहर सब्ज़ी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खूब सारी सब्जियां हमारे घर पे उगेंगी। तो यहाँ पे इलू भी वापस आ गई थी ऊपर, और फिर पानी उससे बोला मैंने कहा दे दे, और गमलों में डाल के। और मुझे धनिया भी जो है वो बोना था, मतलब धनिया लगाना था, और थोड़े मम्मी ने दिए थे बीज टमाटर वगैरह के, मेरे पास भी रखे थे, लेकिन दिवाली की सफाई में इधर से उधर हो रहे हैं अस्त व्यस्त इस वजह से। तो ये जो साबुत धनिया होता है ना, उससे भी धनिया जो है वो आ जाता है, हरा धनिया, और बिल्कुल फ्रेश होता है, घर का होता है, तो बहुत अच्छा रहता है। तो इन्हें थोड़ा सा मसल लेना चाहिए हाथों से, तभी अच्छे से जो है धनिया हो जाता है। तो यहाँ पे बस धनिया को मैं मसल रही हूँ, उसके बाद ऐसे डाल दूंगी मिट्टी में, उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी मिट्टी और डाल देंगे, और फिर थोड़ा सा पानी डाल देंगे। तो देखते हैं 2-3 दिन में आता है नहीं आता है, कितने दिन लगते हैं। तो ये बस देखिए मिट्टी डाल देंगे। तो इसी तरीके से सारे बीज में डाल दूंगी, टमाटर का और बैंगन का। अभी सोचा नहीं था, तो और भी अभी बीज रखे हैं मेरे पास, तो वो भी मैं डाल दूंगी। यहाँ पे टमाटर का कर रही थी मैं, तो ये टमाटर के बीज डाल दूंगी। ये बैंगन है शायद, नहीं ये टमाटर है, लेकिन बैंगन लिख रखा है क्योंकि मैंने पहले ही उगाए थे। इतने बैंगन, इतने करेले, मिर्ची, फली सब उगी थी, इन्हीं गमलों में मैंने उगाए थे, लेकिन बालकनी में रखे थे। फिर गिरगिट ने वास कर लिया था इन पे, तब मैंने छोड़ा था, आपको पहले भी बताया। तो यहाँ पे इन पे नाम भी लिख दूंगी मैं, ताकि पता चल जाए, अगर कुछ उग के आए तो ये पता चले। होता है ना कि बीज डाल देते हैं, फिर छोटा छोटा पौधा आता है, तो हमें पता नहीं चलता कौन सा है कौन सा नहीं। तो ये देखिए मैंने ऐसे नाम लिख दिए थे, टमाटर, बैंगन। अभी और भी मुझे डालने थे बीज, अभी मेरे पास और भी रखे हैं, लेकिन हाँ गमले थोड़े कम हैं,
तो यहाँ पे फिर ये सब करने के बाद रम्मी खेले थे। मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा रहा था। सब लोग घर पे छत पे ही अपनी अपनी रहते हैं, कोई क्रिकेट खेलता रहता है, कोई कुछ। तो बस हम लोग ने रम्मी खेल ली थी। उसके बाद मुझे करेले वरेले भी बनाने थे, क्योंकि टाइम था, खाना जब बन ही गया था, बस गरम गरम पूड़ियाँ ही सेकनी थी और सब कुछ हो चुका था। तो मैंने सोचा करेले फिर ख़राब हो जाएंगे। करेलों को ना नमक लगा के रखा था करेलों पे, तो ना वो मुझे छील के और फिर बनाने थे। और उस करेले की रेसिपी मुझसे किसी ने मांगी थी, कैसे बनाते हो दीदी आप। तो मैंने सोचा आज आपसे रेसिपी भी थोड़ी सी शेयर कर दूंगी, प्रॉपर नहीं वैसे, क्योंकि मैं दे चुकी हूँ करेले की रेसिपी, तो प्रॉपर रेसिपी तो नहीं, लेकिन हाँ करेले की मैं सब्ज़ी कैसे बनाती हूँ वो बता दूँगी। तो यहाँ पे करेले जो है वो छील लूँगी। नमक पहले ही मैंने लगा दिया था, तो उसको वापस से धो के फिर ये छील लिए थे। और इन छिलकों को ही थोड़ा सा बेसन मिला के आज भरूँगी, क्योंकि छिलके मुझे कम लगे, करेले ज़्यादा थे और छिलके कम लगे, तो मैंने इनमें बेसन भी बाद में ऐड किया था। तो यहाँ पे बस यही कर रहे हैं कि करेले छील रही हूँ साथ में बैठे बैठे, और ये बस पूड़ियाँ गर्मा गर्म यहाँ पे तल लूँगी। तो आजकल मैंने आपको बताया ना, जल्दी खा लेते हैं और फिर वॉक कर लेते हैं। 8 बजे खा लो, 8 से 8:15 या 8:30 वॉक कर लेती हूँ। उसके बाद महाभारत देखते हैं 8:30 से 10, क्योंकि अच्छी लगती है हमें, अच्छा लगता है देखना। तो यहाँ पे बस पूड़ियाँ हो रही हैं। तो यहाँ पे बस करेले की तैयारी हो रही है। गैस चढ़ा दिया, तेल चढ़ा दिया, ये बीच में से जीरा लगा देंगे करेले पे। ये मैं मसाले को थोड़ा सा फ्राई भून करके बना रही हूँ। ऐसे तो ये जो करेले के छिलके होते हैं ना, उन्हीं में हम मसाले वगैरह डाल के कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा तेल डाला, उसमें राई और सौंफ डाली है, और उसके बाद हल्दी डाली, और फिर करेले के छिलके डाल दिए थे। क्योंकि मुझे करेले के छिलके कम लग रहे थे, तो मुझे बेसन ऐड करना था, और बेसन मैं हमेशा स्टफ्ड सब्जी में भून कर ही डालती हूँ, ताकि कच्चापन बिल्कुल भी ना लगे। तो जैसे ही थोड़े से पके थे तो नमक डाल दिया, धनिया पाउडर डाल दिया, लाल मिर्ची डाल दी, इस तरीके से सारे जो बेसिक मसाले हैं वो डाल दो। और फिर ये अमचूर पाउडर, बेसन डाला, ये मैंने बेसन डाला है थोड़ा सा, तो ये भी साथ में भुन जाएगा इनके। तो थोड़ा सा बेसन डालने से ये जो स्टफिंग है वो ज़्यादा भी हो जाएगी। तो फिर ये अमचूर डाल दिया था, अमचूर को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। खटाई वाले जो ये करेले होते हैं बहुत अच्छे लगते हैं। अमचूर ना डालें तो आप नींबू भी डाल सकते हैं, नींबू का रस। और फिर इन्हें भर देंगे करेलों में, और बस इन्हें छोंक देंगे वापस से तेल में। ये देखिए इस तरीके से सारे करेलों को की स्टफिंग कर लेंगे, और देन ऑयल गर्म करेंगे और डालेंगे राई, और सारे करेले डालकर और एक बार ढक करके पकने देंगे, और बीच बीच में चलाते रहना है। तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ। कई बार ऐसे भी बनाती हूँ कि ओनली जो करेले के छिलके होते हैं ना, उनमें सारे मसाले डाली और उनको ऐसे भर दिया सारा अमचूर वगैरह डाल के, लेकिन आज मैंने इस तरीके से बनाए थे। तो बाद में जब ये थोड़े से पके तो इसमें ये जो मसाला बचा था वो भी डाल दिया, बाद में इसलिए डाला है ताकि जले ना ये मसाला। तो इस तरीके से बस हमारे करेले जो हैं वो रेडी हो जाते। तो बस बाद में हमने वॉक कर ली थी, ये क्योंकि नेक्स्ट डे के लिए थे करेले, इस वजह से। आज तो पूड़ी और वो सब्जी बनी थी ना, वो खा ली थी हमने। तो यहाँ पे बस वॉक कर रहे हैं रात को, और 8:30 तक वॉक कर लेते हैं, और उसके बाद महाभारत देखने चले जाते हैं। मुझे और इलू को बहुत अच्छी लगने लगी है महाभारत, तो वो कर लेते हैं। और महाभारत देखने के बाद जो है और भी जो कोई काम बचा होता है तो वो कर लेते हैं। आज मैंने बर्तन लेट साफ़ किए, तो थोड़े बहुत ही थे, 2-4 ही थे, खाना खाने वाले बर्तन ही थे। तो बस महाभारत के बीच में कोई ऐड वेड आता है ना, तब भी मैं आके बीच में ये कर लेती हूँ, तो टाइम का सदुपयोग हो जाता है। जैसे 1 या 2 मिनट का आता है तो जरा से बर्तन जो होते हैं वो हो जाते हैं। फिर बाद में किचन भी साफ़ कर ली थी। नाइट का जो ये लेट नाइट रूटीन है, वो आज पूरा ही रूटीन मैंने शेयर किया है कि हाँ मैं पूरे दिन में कैसे क्या करती हूँ। बहुत बार किया है, लेकिन एक एक पल आज मैंने शूट कर दिया आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत दिनों में पूरा जो रूटीन है वो आपसे शेयर कर रही हूँ। तो बस वही सफाई वफाई, आपको पता ही है हर औरत की यही कहानी है कि ये दिन भर यही काम चलता रहता, काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। तो बस ये किया, और फिर ये जो चीज़ें बर्तन वर्तन जो थे धुले हुए 2-4 वो बस लगा दिए थे, ताकि सुबह बिल्कुल किचन नीट एंड क्लीन मिले मुझे। तो यहाँ पे बस बर्तन भी जो है वो लगा दे रही हूँ।
फिर सारा काम होने के बाद थोड़ा सा ब्रश करती हूँ रात को, और थोड़ा अपना फेस जो है वो वॉश कर लेती हूँ। क्रीम व्रीम जो लगानी होती है वो लगा के सो जाती हूँ। यहाँ पे ब्रश कर रही हूँ, फिर फेस वॉश जो है हिमालय का, उससे अपना फेस को वॉश कर लेती हूँ। बस फिर थोड़ा सा कोई भी नाइट क्रीम लगाई, और बस फिर पानी जो है वो मुझे गर्म करना था, क्योंकि गर्म पानी रात को खाने के बाद वाला मैंने लिया नहीं था। तो ये सब करके पानी जो है वो किचन में गर्म करूँगी अपना, और उसके बाद जो है पानी पी के सो जाएंगे। काम सारा हो चुका था, लेकिन हाँ नींद थोड़ा लेट ही आती है, तो कुछ ना कुछ देखती रहती हूँ, करती रहती हूँ। इलू जगी रहती है तो वो बस थोड़ा सा इलू को सुलाना होता है, वो मालिश करने को कहती है, मम्मी थोड़ा सा मालिश कर दो बालों में, तो उसको इस तरीके से सुलाना पड़ता है, उसको जल्दी नींद आ जाती है इससे। तो यहाँ पे बस पानी गर्म करने आई हूँ, और उसके बाद कपड़े भी चेंज करने थे, क्योंकि मुझे नींद गाउन में ही आती है। बिल्कुल ढीले ढाले कपड़े होना तो बहुत अच्छे से नींद आती है, तो चेंज करने थे कपड़े भी। पानी बहुत ज़्यादा थोड़ा सा गर्म करती हूँ मैं, बहुत हल्का वाला गुनगुना वाला नहीं लेती हूँ, थोड़ा तेज गर्म ही लेती हूँ, ताकि चाय का सिप जैसे हम लेते हैं ना वैसे मैं लेती हूँ। तो उसी से मुझे लगता है कि हाँ मैंने गर्म पानी पिया, अदरवाइज़ हल्का गर्म पानी ले लूँ तो मुझे लगता ही नहीं कि मैंने गर्म पानी लिया। तो यहाँ पे कपड़े चेंज करके आ गई थी, गर्म पानी जो है वो ले लूँगी। ये दोनों बातें कर रहे थे अपनी, और बस आज के व्लॉग में बस इतना ही, और पूरा रूटीन दिखा दिया, और बोल रही हूँ कि आज के व्लॉग में बस इतना ही। तो पूरा रूटीन जो है आज मैंने आपसे शेयर कर दिया है। पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।